डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक टाइप ऑफ स्पेसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। अब सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है? देखिए, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में हमने पढ़ा कि एक नई स्पीशीज का निर्माण तभी होता है जब पॉपुलेशन दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाए ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर। पैरापेट्रिक में पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन काफी लंबा डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है, एरिया काफी कवर किया हुआ है, तो लेफ्ट वाले जो राइट साइड की जो पॉपुलेशन है वो आपस में ब्रीड नहीं कर पाती, तो एक सॉर्ट ऑफ धीरे धीरे उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। पेरीपेट्रिक में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है और पेरीफेरी वाली मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाती है और वो कहीं दूर जाके बस जाती है, एक्ट एज ए फाउंडर और नई पॉपुलेशन का निर्माण करती है। बट सिम्पेट्रिक एक ऐसी स्पेसिएशन है जो मेन पॉपुलेशन के बीच में रह रही है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आया, किसी साइड सॉर्ट का कोई इशू नहीं बना, उसके बावजूद भी ये एक नई स्पेसिएशन जो है, एक नई स्पीशीज जो है वो क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले न्यू स्पीशीज इवॉल्व करती है फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, कि अगर कोई पॉपुलेशन है, लेट्स से दिस वन, तो हमने कहेंगे कि पॉपुलेशन में कुछ सॉर्ट ऑफ चेंजेस आई, इसमें से ही कुछ मेंबर जो है वो एक नई पॉपुलेशन बना देंगे बिना किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के, राइट। दूसरा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नो ज्योग्राफिकल बैरियर, तो मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पे कोई भी सच ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं था। सो ये जो कंसेप्ट था कि कोई भी स्पीशीज तभी बनती है जब उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए, चाहे वो एलिपेट्रिक में था, एलोपेट्रिक में था, या फिर वो हम लोग पढ़ते हैं पेरीपेट्रिक में वो उससे दूर होकर अलग हो जाती है, ऐसा कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है वो जो दिखाता है कि बिना ज्योग्राफिकल बैरियर के विद इन द सेम पॉपुलेशन में सेम टाइप ऑफ ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन में भी नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है। ऑल्दो ऐसी जो कंडीशन है ये बेहद रेयर होती है। आपने कह सकते हैं कि जितनी प्रेवलेंट स्पेसिएशन एलोपेट्रिक है, पैरापेट्रिक है या फिर पेरीपेट्रिक है, उतनी ही प्रेवलेंट कंडीशन आपको सिम्पेट्रिक में दिखेगी। जी नहीं, सिम्पेट्रिक में ये बेहद रेयर कंडीशन कैटेगरी में आता है। अब सबसे पहली नीड क्या होती है किसी भी स्पेसिएशन के लिए? तो हम ये लेके चलते हैं कि वहां पर बैरियर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल बैरियर, जो कि यहाँ पर नहीं होता। फिर दूसरी कंडीशन आती है वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन होती है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा फोकस अब चलता है दूसरी और तीसरी कंडीशन के ऊपर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? पहले आता है पॉलीप्लाइडी। पॉली का मतलब मैनी, पोलाइटी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो नॉर्मली अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, तो अगर इसका प्लाइडी लेवल चेंज हो जाए, वो 3n बन जाए, 4n बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाएगा। अगर वो प्लाइडी लेवल चेंज हुआ है विद इन द सेम पॉपुलेशन के अंदर ही बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन के, तो हम उसे ऑटो पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन से बना है तो हम उसे एलो पॉलीप्लाइडी कहते हैं। जैसे कि लेट से ये ऑर्गेनिज्म था जिसमें डिप्लॉइड सेट थे ए करके, तो इसकी अगर डबलिंग हो जाए तो हम बोलते हैं ये 4 बार ए आ जाएगा, तो क्रोमोसोम जो है उसकी 4 कॉपी दिख रही है। एलो पॉलीप्लाइडी कहता है कि अगर एक का ए था, दूसरे का बी है, तो इनका जो हाइब्रिड है उसमें ए भी होगा, इसकी पॉलीप्लाइडी होगी, इसमें ए और बी कंडीशन दिखेगी। और ये जो पॉलीप्लाइडी है ये मोस्टली प्लांट्स के केस में आपको ऐसी स्पेसिएशन देखने को मिलती है। सो पॉलीप्लाइडी इन केस ऑफ एनिमल इज वेरी मच रेयरेस्ट टाइप। तो एक्सेप्शनली भी मुझे अभी तक तो नेट पे इसकी एग्जांपल नहीं दिखी, अगर आपको दिखी होगी आप मुझे बताना, बट प्लांट्स के केस में ये प्रेवलेंट होता है। बात करते हैं फिर दूसरा मैकेनिज्म, दैट इज हैबिटेट डिफरेंशिएशन और इकोलॉजिकल स्पेसिएशन। अब क्या है कि स्पीशीज नो डाउट सेम टाइप के हैबिटेट में रह रही है,
सेम ही रीजन में रह रही है, लेकिन उनके डिफरेंट नीचेस बन जाते हैं। लेट्स से कोई स्पीशीज पानी में रह रही है, अब क्या होगा, उस पानी में कुछ स्पीशीज जो है, मतलब कुछ पॉपुलेशन के मेंबर जो है, वो प्रेफर करेंगे कि हम वाटर की सरफेस लेयर पे जाएंगे, कुछ कॉलम लेयर पे, और कुछ बोलेंगे हम बॉटम लेयर पे ही रहेंगे। तो पहले जो फिशेस थी जो कि सिंपली वाटर के मीडियम में या बॉटम में रह रही थी, अब वो क्या है, वो 3 डिफरेंट नीचेस में रह रही है। कोई बिल्कुल टॉप पर, कोई मीडियम में, और कोई बिल्कुल बॉटम लेवल पर। क्योंकि अब ये एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, ऑल्दो ये सेम जगह पर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जब ये फीडिंग वाइज एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, तो ये मेटिंग वाइज भी अपने ही रीजन में प्रेफरेंस शो करेंगे। सो रिप्रोडक्टिव भी आइसोलेट हो जाएंगे और लेटर ऑन ये एक नई स्पीशीज का निर्माण करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डिफरेंट नीचेस को ऑक्युपाई करते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल आती है एप्पल मैगोट फ्लाइज। कुछ फ्लाइज थी जो बेसिकली जो है वो थॉट हॉर्न के ऊपर फीड करते थे। तो ये वो वाले मैगोट फ्लाइज थी जो थॉट हॉर्न के ऊपर फीड करते थे, लेकिन इनमें से कुछ फ्लाइज ने जो है वो एप्पल के ऊपर फीड करना शुरू किया। क्योंकि मेनली ये थॉट हॉर्न के ऊपर फीड करते थे, लेकिन इनमें से जो एप्पल के ऊपर शिफ्ट हुई तो उनको एप्पल एक अच्छा सोर्स मिला फूड का, तो वो फ्लाई हमेशा के लिए वहां पर शिफ्ट होगी और उनकी पॉपुलेशन जो है वो थॉट हॉर्न से अलग होगी। अब वो वाली फ्लाइज जो थॉट हॉर्न प्लांट से अलग होके एप्पल ट्री के ऊपर चली गई हुई थी और वो एप्पल के ऊपर ही फीड करती थी, तो ऑब्वियसली बात है वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए थॉट हॉर्न वाले मैगोट फ्लाइज के पास वापस नहीं आते थे। तो क्या हो गया कि ये दो डिफरेंट ट्रीज हैं, एक थॉट हॉर्न दूसरा एप्पल का, तो एप्पल वाले एप्पल के ऊपर रहने लगे और थॉट हॉर्न के ऊपर। ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं करते थे और स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने दो डिफरेंट स्पीशीज का रूप ले लिया। इसी तरीके से सॉकी सॉल्मन, इनकी स्पीशीज के केस में क्या सिनेरियो देखने को समझ आया कि मेनली ये रिवर में रहते थे। तो इनमें से कुछ जो मेंबर थे उन्होंने एनाड्रोमस रूट पकड़ना शुरू कर दिया, मतलब रिवर से ओशियन के अंदर भी जाते थे और वापस रिवर में आ जाते थे। लेकिन कुछ जो है वो डेफिनेटली सिर्फ रिवर के अंदर ही कन्फाइन रहते थे, तो इनकी दोनों की सेग्रीगेशन हो गई। वो फिशेस जो कि एनाड्रोमस टाइप ऑफ पैटर्न एग्जिबिट करते थे वो अलग स्पीशीज बन गए, और वो वाली पॉपुलेशन जो उसी रीजन में कन्फाइन रही थी वो अलग स्पीशीज बन गई। फिर आता है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन जो कि सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से बनता है। सेक्सुअल सिलेक्शन कैसे सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में अपनी पार्टिसिपेशन करता है। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में पता है कि जो स्पीशीज है वो विद इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं जनरेट हो जाती है, इवन उनका एंसेस्टर सेम होता है। अब सेक्सुअल सिलेक्शन कैसे रोल प्ले करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन में कुछ ट्रेड हो गया, जैसे सॉन्ग है या कलर है या फिर किसी का बिहेवियर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स में, तो बर्ड्स कुछ अट्रैक्टिव सॉन्ग गाएंगे जो फीमेल को अलग कर देंगे, और आइसोलेट होने के बाद उनकी जो इंटरब्रीडिंग है वो बंद हो जाती है, एक नई स्पीशीज बन जाती है। इसी तरीके से फिश इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ द फीमेल को और डाइवर्जेंस क्रिएट कर देता है विद इन द सेम हैबिटेट। अब बिहेवियर की बात की जाए, बिहेवियर जो डिस्टिंक्ट कोर्टशिप बिहेवियर जो होता है वो भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है, इंटरब्रीडिंग जहां पर रुक जाती है और एक नई स्पीशीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एवोल्यूशन कैसे रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी जनरेट करने में इन द नेचर। दैट वाज ऑल अबाउट स्पेशिएशन, मोड ऑफ स्पेशिएशन, टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक को लेके चलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।